यहाँ महफिल में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनने का वक्त है। ज़िंदगी का वो लम्हा जिसमें जो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में गुजर जाए, यकीनन पूरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा वही होता है। अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान है, उसने हमें और आपको ये मौका दिया। मैंने शुरू से अब तक देखा, हमारे नाज़िम साहब भी बहुत मेहनतें कर रहे हैं कि प्रोग्राम को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए, और कई हजरात से मैंने भी अभी न तो मनक़बत यहाँ बैठ के सुना। आप हजरात को बार बार ये कहते हैं कि आप सुबहान अल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उसमें भी आपको थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ता है, क्योंकि मैं भी बड़ा ज़मीनी आदमी हूँ, आपके घर का हूँ, समझ लीजिए। मैं आपको बताऊं प्यारे कि अगर आप जिस बज़्म मुक़द्दस में बैठे हो, आपने अगर यहाँ बैठकर अपनी ज़बान से एक मर्तबे भी अगर आपने अल्लाह ताला की तस्बीह या तहमीद की, अपनी ज़बान से अगर आपने सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह का तलफ़्फ़ुज़ किया, अपनी ज़बान से अगर आपने सुबहान अल्लाह कह दिया, तो मुतअद्दिद रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत में है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाला सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही गुरिसत लहू नख़लतुन फ़िल जन्नह। जब कोई बंदा एक बार सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक खजूर का दरख्त जन्नत में लगा देता है। ज़रा मोहब्बत से कह दो सुबहान अल्लाह। एक दूसरी हदीस बुखारी की रिवायत है, आका फरमाते हैं कि दो कलिमात ऐसे हैं कि खफीफतानी फिल लिसान व सकीलतानी फिल मीज़ान। हुजूर फरमाते ज़बान पर बड़ा हल्का है, लेकिन मीज़ान पर बड़ा भारी वज़न होगा उसका। वो कलमा है सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। एक और रिवायत में हुजूर फरमाते हैं कि जिस बंदे ने सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कहा, हुजूर फरमाते अल्लाह ताला कल बरोज़े क़यामत उसके नामे आमाल में से नेकियों का जो पलरा है, उसका आधा हिस्सा नेकियों से भर जाता है। ज़रा मोहब्बत से पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। अगर अब नहीं बोले तो इंशाअल्लाह अब बोलेंगे। एक और रिवायत सुन। क्या बात है भैया, बैठ जाइए। क्योंकि अब मेरे बोलने में उठना बैठने पे बंद, क्योंकि अब मैं यहाँ से अभी तकरीर हमारी शुरू नहीं हुई है। वैसे तकरीर काजी अजमेर अली साहब जानते हैं 1 घंटे के बाद हमारी शुरू होती। अब ये आपके ऊपर है कि कितनी जल्दी आप मुझे इब्तिदा करवा दें। ज़रा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और ज़रा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अगर आप इस मजमे में अगर बैठकर आपने एक बार भी अगर सुभान अल्लाह कह दिया, अपनी ज़बान से अगर आपने एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मफ़हूमे हदीस मुबारका है कि जब कोई बंदा इस फर्श ज़मीन पर बैठकर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता, सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कहता, अल्लाह ताला उस तस्बीह की बरकत से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। और वो फरिश्ता जब तक वो सुबहान अल्लाह कहने वाला बंदा जिंदा हो, चलता फिरता हो, हरकत में हो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो फरिश्ता जमीन और आसमान के बीच में मुअल्लक रहता है, हालत परवाज में होता है। लेकिन वही बंदा जिसके सुबहान अल्लाह कहने की बरकत से वो फरिश्ता पैदा हुआ। यहाँ एक बात और अर्ज कर दूं, इससे पता चलता है कि फरिश्तों की तख्लीक बंद नहीं है, आज भी फरिश्ते पैदा हो रहे हैं। अब तवज्जो करना, जब कोई बंदा सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अल्लाह ताला उस बंदे के कहने की बरकत से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। जब तक वो बंदा जिंदा हो, वो फरिश्ता हालत परवास में ज़मीन और आसमान के बीच में मुअल्लक रहता है। लेकिन वो बंदा जब इंतकाल करता है, जब दुनिया से कूच कर जाता है, जब बंदा वो रहलत कर जाता है, लोग उसे कब्र के हवाले कर देते। जब वो कब्र में पहुंच जाता है, तब वो फरिश्ता कहता है, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, तूने मुझे एक बंदे के सुबहान अल्लाह कहने की बरकत से पैदा किया। परवरदिगार
परवरदिगार अब तक वो बंदा जिंदा रहा, अब तक वो बंदा जमीन पे चलता रहा। मेरे मौला अब तो वो बंदा इंतकाल कर गया है, अब वो तो कब्र की आगोश में आ गया है। परवरदिगार अब मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या मैं इसी तरह जमीन और आसमान के बीच में हालत परवास में रहूं? मेरे मौला अब हुक्म क्या है? क्या आसमान की बुलंदी की तरफ चला जाऊं या जमीन में आबादी की तरफ चला जाऊं? अब सुनो प्यारे, अगर आज के इस उर्से आफाक़े मिल्लत में बैठकर अगर आपने एक मर्तबे भी सुभान अल्लाह कहा तो सुनो प्यारे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस फरिश्ते से फरमाता है, मेरे फरिश्ते सुन, मैंने तुझे पैदा किया एक बंदे के सुभान अल्लाह कहने की बरकत से। जब तक वो जिंदा रहा तो हालत परवास में रहा, अब वो कब्र में आ गया है। हाँ मेरे मौला कब्र में आ गया तो कहा हुक्म ये है कि चले जाओ उसी के कब्र पे खड़े हो जाओ जब तक कयामत ना आ जाए, उसके बख्शिश की दुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आफाक़े मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक मर्तबे अगर आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो फरिश्ता कयामत तक आपकी कब्र पे खड़े होके बख्शिश की दुआ करेगा। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और जरा पूरा मजमा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अब जज्बा बेदार है तो अपने नबी को पुकारो, कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। इसीलिए दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए भी कहा जाए तो ईमानदारी से पढ़ा करो। क्यों जानते हो? हुजूर फरमाते हैं, इन्नी लआरिफु हजरम बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअसा। हुजूर फरमाते हैं कि आज भी मैं मक्के में उस पत्थर को पहचानता हूँ जो मेरे पैदा होने से पहले मुझ पे दुरूद पढ़ता था। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। क्योंकि मुफस्सिरीन फरमाते हैं, तफसीर बड़ी तवील है, मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन कहते हैं कि जिस वक्त हुजूर अपने माँ के शिकम में थे ना तो सैयदा आमिना सलामुल्लाहि अलैहा कसीरन कसीरा, जिस वक्त आप मक्का मुकर्रमा की वादी से गुजरती ना तो पत्थरों से आवाज आती, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐ नबी आप पर सलाम। तो हुजूर फरमाते हैं, इन्नी लआरिफु हजरम बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअसा। मैं आज भी उस पत्थर को पहचानता हूँ जिस वक्त मैं माँ के शिकम में था वो पत्थर मुझ पे दुरूद पढ़ता। अब यार मुझे बताओ, अल्लाह ताला ने जिनसी एतबार से 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। जरा तवज्जो करना, मिंबर पे उलमा तशरीफ लगते, जरा अहले इल्म का मजमा है, आप तवज्जो करना। अल्लाह ताला ने जिनसी एतबार से 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। लेकिन प्यारे याद रखो, आप चाहे तारीख का मुताला करो, कुरान की औराक पलट कर देखो, अहादीस का मुताला करो, जहां भी आप देखोगे अशरफुल मखलूकात। और अगर अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है तो इंसान को बनाया है। अगर शराफत का ताज अगर किसी को दिया है तो वलकत करमना बनी आदम का ताज अल्लाह ने इंसान को अता किया है। और उसके बाद में अगर ईमान भी मिल गया तो सोने पे सुहागा। मुझे कहने दो, अगर मक्के में एक पत्थर नबी पे सलाम पढ़े, नबी उस पत्थर को जानता है, तो यार अगर उससे आफाक़े मिल्लत में अगर नबी का दीवाना नबी पे सलाम पढ़े तो मेरा नबी क्यों? जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जज्बा बेदार है तो मोहब्बत से पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना वल करम वालिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम। मैं शुरू करूं तकरीर? जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, चूंकि यार जब तक मजमा ईमानदारी से दुरूद पाक नहीं पढ़ता ना मैं तकरीर नहीं शुरू करता हूँ। उसकी एक मजबूरी है, जानते हो क्यों? हम अहले बैते नबूवत से भी प्यार करने वाले हैं, सहाबा से भी प्यार करने वाले हैं। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, चूंकि हम इफरात व तफरीद का बड़ा ख्याल करते हैं, एतदाल की उस मंजिल में होते हैं ना कि वज़्न में आके कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। उसमें हम गलती पर नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे इमाम ने रास्ता ही यही दिया है कि ना इधर जाना ना उधर जाना, बस बुजुर्गों का सहारा लेकर। लेकिन जहाँ पर अहले बैत नबूवत की मोहब्बत हो वहीं पर सहाबा इकराम का अदब भी हो।
आप तवज्जो करना, क्योंकि मुझे मौजू ही दिया गया थोड़ा सा फजाइल अहले बैत। सुनेंगे आप, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। यार फजाइल अहले बैत आपने बहुत सुना होगा, आप थोड़ा सा कुरान के हवाले से मुझसे सुन के जाओ, और इंशाल्लाह एक बात इधर से उधर नहीं करूंगा। सुनेंगे, जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। यार मैं बोलता हूँ लेकिन आपको भी बोलना पड़ेगा, जब मैं जहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ कम हो ना, आपको सुभान अल्लाह कहना। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इसमें आपका फ़ायदा जानते हो क्या? अगर आपकी इजाज़त हो तो एक बात और कह दूँ। एक जगह मैंने बयान में कहा कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मन क़ाला सुभान अल्लाह व बिहम्दिही गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, कि जब बंदा कोई एक बार सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह ताला उसके नाम का एक खजूर का दरख्त जन्नत में लगा देता है। एक सामने कहा, हजरत इसका मतलब जन्नत कितनी बड़ी होगी? भाई यहाँ लोग बैठे हैं, जब से दुनिया कायम हुई कयामत तक लोग सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहेंगे। तुमने कहा जन्नत को आपने क्या 10 बाई 10 का कमरा समझा गया? अल्लाह ताला ने जन्नत को वो उसात दी है। कभी वक्त मिले तो उलमा से पूछना, या जो तफसीर से शौक रखते हैं। अल्लाह फरमाता फी जन्नतिन आलियतिन ला तस्मउ फीहा लाग़िया फीहा आइनुन जारिया फीहा सुरूर मरफूआ। अल्लाह ताला ने वो डिजाइन, वो नक्शा बनाया है ना, बंदा तसव्वुर ही नहीं कर सकता। और जन्नत के उसात की बात अगर मैं करूं तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि क़यामत के दिन जो बंदा सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा ना, जहन्नम से निकाल कर सजा झेल कर जो आएगा, अल्लाह उसको जब जन्नत में जगह देगा ना, तो कितना जगह देगा? आज की तरह 1-2 बीघा जमीन नहीं मिलेगी। अल्लाह के रसूल फरमाते, मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह ताला उस आखिर में आने वाले बंदे को जिसका बिल्कुल जिस्म जल के भुन गया होगा, सजा झेल के आया होगा, लेकिन जन्नत में यार ऐसा बंदा ना जन्नत में आ रहा होगा तो वो सोचेगा कि यार जन्नत में सिर्फ खड़े होने की जगह मिल जाए। भाई जन्नत का मसला है, सिर्फ खड़े होने की जगह मिल जाए बस। बल्कि एक मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि एक बंदा तो यहाँ तक कहेगा कि मौला अगर मैं जन्नत में नहीं जा सकता तो कम से कम जन्नत दिखा ही दे मुझे। अल्लाह ताला जब दिखाएगा ना तो वो कहेगा मौला अगर दिखा ही दिया तो थोड़ा अंदर भी जाने की इजाजत दे देना। अब जब जन्नत में जाएगा, ठीक है फरिश्तों लेके जाओ, अब वो कहेगा मौला तेरा तो वादा है कि जो जन्नत में जाएगा वो निकाला नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह फरमाए ठीक है मेरे बंदे, मैंने तुझे बख्श दिया। बहरहाल ये उसके कर्म की बात है, ये उसके अता की बात है, लेकिन कहने का मतलब ये कि सबसे आखिर में जो बंदा जाएगा ना, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह ताला जमीन और आसमान से 7 गुना ज्यादा, अब तवज्जो करना, 7 बर्रे आसम पर यह फैली हुई दुनिया, जमीन और आसमान से 7 गुना ज्यादा अल्लाह ताला उस बंदे को जगह अता फरमाए। यार मैंने वही कहा मेरे भाइयों सुनो, अगर एक बंदा जो जहन्नम से सजा झेल के आया हो, जो जहन्नम से निकाल कर मुस्तफा की शफाअत से जिसको जन्नत मिली हो, जब उसकी जन्नत में इतनी बड़ी जागीर है तो मुझे कहने दो मेरे गरीब नवाज के जागीर का आलम क्या होगा, मेरे खासी के जागीर का आलम क्या होगा। वजह यही है प्यारे, अपनी बात पे नाज नहीं है लेकिन कादरी होने पे नाम। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अगर एक गुनहगार की जन्नत में इतनी बड़ी जागीर है तो फिर गरीब नवाज का आलम क्या होगा। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। मैं बात ये कर रहा था, जन्नत की बात आई तो कहां से कहां निकल गई, लेकिन अगर मैं इसी पे बात करूं ना तो फिर बात इसी पे आगे बढ़ जाएगी। लेकिन मैं इतना कह के बात मुकम्मल कर दूं कि मेरे इमाम ने मजीद बहस नहीं किया। मेरे इमाम ने एक लफ्ज में फतवा दे दिया ना और फरमाया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, बात खत्म। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। बहरहाल आप तवज्जो करना, बात चली थी जन्नत की कहां से कहां निकल गई, लेकिन वक्त मिला कभी इंशाल्लाह तो इस पर हम बात करेंगे। आज चूंकि हमको जो मौजू दिया गया ना थोड़ा सा फजाइल अहले बैत सुनेंगे, जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। यार अली वाले हो तो जरा मुस्कुरा के सुनो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि मैंने जहां तक पढ़ी है ना, हुजूर फरमाते हैं जिक्र अलीयन इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत, अन नज़्रु इला वजही अलीयन इबादा, और अली का चेहरा देखना भी इबादत। और एक बात और बता दूं, जिक्र अली थोड़ा सा मुस्कुरा के सुनना चाहिए, क्योंकि जिक्र अली पे मुस्कुराना ये भी
ईमान की अलामत है। हुजूर फरमाते ला युहिब्बु अलियन इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका अलियन इल्ला मुनाफिक। अली से मोहब्बत वही करेगा जो ईमान वाला होगा, बेईमान अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। और मैंने बात की ना कि अली का जिक्र थोड़ा सा मुस्कुरा के सुना करो ना, उसकी एक मजबूरी है। मैंने अपने उस्ताद गिरामी अल्लामा मुफ्ती इमाम नूरुल साहब क़िबला की बारगाह में अर्ज़ किया, मैंने कहा हुजूर ये जिक्र अली पे मुस्कुराना किस बात की ज़मानत है? फरमाते इसलिए कि अली का जिक्र 3 बातों का पता देता है। मैंने कहा हजरत वो क्या? कहा जामे तिरमिज़ी की हदीस है, अली से मोहब्बत वही करेगा जो साहिब ईमान, बेईमान अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। दूसरी बात फरमाते वो बंदा जो हालत नापाकी में जन्म लिया हो, हालत नापाकी की जो पैदावार हो, वो अली से प्यार नहीं करेगा। और तीसरा इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं वो बंदा जिसकी रगों में खून हलाली ना हो, वो भी अली से प्यार नहीं कर सकता। क्या मतलब? इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अली वाला वही होगा जो साहिब ईमान भी हो और रगों में खून हलाली हो। इसका अब रिजल्ट ये निकलेगा ना कि जिक्र अली सुन के जो दिल मचलता है ना, चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, रगों में ईमान की गर्मी फैल जाती है, ये उसी हलाली होने का नतीजा है कि जिक्र अली सुनकर अगर चेहरा खिल उठे तो समझ जाना ये ईमान की अलामत है, और मुरझा जाए तो समझ जाना बेईमान की अलामत। अली सुनने आए हो तो थोड़ा जिक्र अली सुन के जाओ, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ, तवज्जो करना। मैंने कुरान शरीफ की आयत करीमा पढ़ी है, 23वां पारा सूरह साफ़ात की आयत है। अल्लाह फरमाता है वक़ीफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून। यार फ़ज़ाइल अहले बैत सुनने आए हो, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। अच्छा, तफसीर में चला गया तो बात यहीं 2-4 घंटे की हो जाएगी, लेकिन मैं मज़ीद उस तरफ नहीं जाना चाहता, आप तवज्जो हमारी तरफ रखें। अल्लाह फरमाता है वक़ीफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून। बिल्कुल सीधा साधा तर्जमा ये है कि ठहर जाओ, इसलिए तुमसे अभी कुछ सवाल होगा। लेकिन अब आप इससे क्या समझोगे? ये कुरान है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आने वाला। एक आयत को समझने के लिए दर्जनों तफासीर का सहारा लेना पड़ता है। उस्ताद का अदब भी हो, माँ बाप की असमत भी हो, मशाइख का प्यार भी हो, और दरे मौला अली से सच्ची निस्बत भी हो, तो अल्लाह ताला उसको इल्म अता फरमाता है। आप तवज्जो करना। लेकिन मैं आपको बात समझाने की कोशिश करूंगा। यार वो खतीब ही कैसा जो आवाम को समझा ना सके। मैंने अगर बात की है तो इंशाअल्लाह जहन में आपके वो बात उतार के जाऊंगा। अल्लाह फरमाता वक़ीफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून, ठहर जाओ, तुमसे अभी कुछ सवाल होगा। मुफस्सिरीन फरमाते इसकी तफसीर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर दुर्र मंसूर में, और इसी तरह साहिब तफसीर मजहरी अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी दीगर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जिस वक्त मैदान क़यामत कायम होगी ना, मैदान महशर होगा, हर बंदे से उसका हिसाब व किताब होगा। अल्लाह ताला एक एक बंदे से उसका हिसाब व किताब लेगा। और हुजूर की हदीस है कि जब तक अल्लाह ताला बंदे से 5 सवाल नहीं कर लेगा ना, अपने सामने से हट नहीं देगा। और इसको हल्के में मत लेना। अल्लाह फरमाता इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। इंसान भी बोल उठेगा मौला ये हो क्या रहा है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन वो चीजें खुद गवाही देंगी। बेअन्ना रब्बका औहा लहा, ये उसके रब की तरफ से उसका हुक्म होगा।
यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु वश्तातन लियुरौ अअमालहुम, उस दिन जो सीनों में पोशीदा करके रखे हो ना, अल्लाह ताला उसको तशद्दुद कर देगा, खोल के वाज़े कर देगा तुमने किया क्या है। आज बंदा समझता है यार बगल वाले का हिस्सा दबा लो, आज भाई भाई का गला काटने पे लगा है, यार माँ बाप के साथ बेहुरमती हो रही है, आज उलमा का अदब नहीं हो रहा है, यार भाई भाई का दुश्मन हो गया, एक एक जर्रे एक एक कतरे के लिए लोग बेइंसाफी और बेईमानी पे उतर आए। और यार आज का माहौल मुआशरा तो ये बन गया है कि बेईमानी करने के बाद भी बंदा अपने आप को अक्लमंद समझता है, वो समझता हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, वो समझता कामयाबी के रास्ते पर है, यार मैंने इतना फला को चूना लगा दिया इसका मतलब मैं कामयाब हूँ। प्यारे कामयाबी ये नहीं है, कामयाबी उस दिन पता चलेगी। अल्लाह फरमाता अल यौमा नख्तिम, मेरे बंदे वो कयामत है, अल यौमा नख्तिम अला अफवाहिहिम, याद करो जिस दिन मैं हिसाब लूंगा ना, अल्लाह फरमाता अल यौमा नख्तिम अला अफवाहिहिम, पहले हम तुम्हारे मुंह पे ताला लगा देंगे, वहां बोलने की इजाजत नहीं। आज बंदा कहता है ना कोर्ट कचहरी खरीद लूंगा, क्या करोगे वहां पे? अल्लाह फरमाता तेरे पास जबान तो है लेकिन बोलने की इजाजत नहीं होगी। मेरे बंदो हम तुम्हारे हाथ से बात करेंगे, वतशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे पैर गवाही देंगे तुमने किया क्या है। आज बंदा समझता जो चाहे करते चले जाए, ऐसा नहीं, एक एक जर्रे का हिसाब होना है। बल्कि मैंने तो यहाँ तक पढ़ा ना, अल्लाह फरमाता वक़ालू मा ली हाज़िल किताबि ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। आज बंदा छोटी छोटी नेकी करके भूल जाता ना कि ये तो मामूली सी बात। अल्लाह ताला फरमाता है कल क़यामत के दिन ना, जब उसके नामे अमाल खुल के सामने आएंगे ना, वो बंदा देख कर कहेगा वक़ालू मा ली हाज़िल किताब, मौला ये कौन सी किताब है, ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरा, मैंने तो ना छोटा समझा ना बड़ा समझा, लेकिन ये तो सब मौजूद है। प्यारे वो मुनकर नकीर जो आज हमारे कंधों पर है, ये एक एक पल की खबर रखते। अल्लाह फरमाता किरामन कातिबीना यालमूना मा तफ़अलून, मेरे बंदे ये मत समझना कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा, मैंने तुम्हारी निगहबानी के लिए तुम्हारे कंधों पर दो फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, तुम इधर इरादा करते हो मेरा फरिश्ता उसको लिख लेता है। ये मत समझो कि कोई नहीं देख रहा है। और याद रखो इसको हिसाब भी देना है, एक एक जर्रे का हिसाब होना है। लेकिन अगर इस मौजू पे आया तो बात बहुत आगे निकल जाएगी। बहरहाल मैदान क़यामत, और क़यामत को हल्के में मत लेना। अल्लाह ताला फरमाता ना जब हम क़यामत कायम करेंगे तो आलम क्या होगा। अल्लाह ताला फरमाता है यौमा यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल लिहनिल मनफूश, लोग ऐसे पड़े होंगे ना जैसे बेहोश पतिंगे पड़े होते हैं, उनको होश नहीं होती, बस वो हरकत करते हैं सिर्फ, ऐसे लोग क़यामत के दिन पड़े होंगे। व तकूनुल जिबालु कल लिहनिल मनफूश, ये बड़े बड़े पहाड़ देखते हो ना, जैसे धुनी हुई रुई उड़ती है ना, ये फरिश्ते ये पहाड़ ऐसे उड़ेंगे। अल्लाह फरमाता वजअलनाहु हबाअम मंसूरा, ये बड़े बड़े पहाड़ को ना हम एक एक जर्रा ऐसा बना के उड़ा देंगे कि तुम्हारी आंखें काम नहीं करेंगी। और उस दिन तुम कहोगे वक़ाल इंसानु माला, बंदा कहेगा मौला ये हो क्या रहा। ये उस क़यामत की बात। लेकिन सुनो प्यारे, ऐसे आलम में भी अगर आपने अहले बैत नबूवत से मोहब्बत की है, अगर दिल में यकीनन अली व फातिमा हुसैन व हसन की मोहब्बत है, तो जरा आज उसे आफाक़े मिन्नत से ये पैगाम लेके जाओ और पूरा मजमा मुतवज्जे होकर जरा सहन को करीब करना। जब मैदान महशर कायम होगा ना, हर बंदे से हिसाब व किताब होगा, एक एक जर्रे का हिसाब लेने के बाद अल्लाह ताला सबका हिसाब करने के बाद जब उनको दो गिरोह में तकसीम करेगा, एक अस्हाबे यमीन और एक अस्हाबे यसार, दो गिरोह में लोग तकसीम हो जाएंगे। अब जरा तवज्जो करना और ज़हन को करीब करना। अल्लाह ताला उनको दो गिरोह में तकसीम करेगा, एक तरफ जन्नती लोग, एक तरफ जहन्नमी लोग। वहां सारा झगड़ा खत्म। ये आज जो नया नहीं निकलता ना कि ये तो गैर मुक़ल्लिद है, ये चकड़ालवी है, ये कादियानी है, ये राफ़ज़ी है, ये खारजी है, ये नासबी है, ये सबका एक लाइन में अल कुफ्रुल मिल्लतुल वाहिदा के तहत सब एक गिरोह में खड़े होंगे जहन्नमियों की लाइन में। कामयाब एक ही जमात होगी जिसको फिरक़े नाजिया अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, जिसको उर्फ में सुन्नी के नाम से पहचाना जाता है। इस दौर में हक्कानियत के लिए, उसकी पहचान के लिए मसलके आला हजरत से उसकी ताबीर की जाती है। आप तवज्जो करना और ज़हन को करीब करना। अल्लाह ताला बरोज़े हश्र जब सबका हिसाब व किताब करने के बाद ना दो गिरोह में लोग तकसीम हो जाएंगे, एक तरफ जन्नत वाले, एक तरफ जहन्नम वाले। बैठे हजरत, बड़ी कीमती बात अर्ज करने लगा हूं। एक तरफ जन्नत वाले, एक तरफ जहन्नम वाले।
अब जहन्नमी लोगों को जहन्नम की तरफ जाने का हुक्म होगा कि जाइए आप लोग, हिसाब हो चुका है। और जन्नती लोगों को अल्लाह हुक्म देगा उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, ऐ जन्नतियों सलामती के साथ जन्नत की तरफ चले जाओ। अब यार क़यामत के दिन जिसको जन्नत की तरफ या जन्नत में जाने का ऑर्डर मिल गया हो, अब उसकी खुशी का आलम क्या होगा। दुनिया में जन्नत का तस्करा हो तो बंदा खुशी से मचल जाता है, मचलने लगता है, उछलने लगता है। यार जब जन्नत नजरों के सामने हो और इजाजत भी मिल गई हो तो फिर खुशी का आलम क्या होगा, फिर उस वक्त का मंजर क्या होगा। लेकिन बंदा जब ये जन्नती लोग जन्नत की तरफ बढ़ेंगे ना, जन्नत के करीब जैसे ही होंगे, जब ये लोग खुशी से मचलते हुए जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, अल्लाह का हुक्म आ जाएगा वकीफूहुम, ऐ जन्नत में जाने वालों ठहर जाओ, इन्नहुम मसऊलून, अभी तुमसे कुछ सवाल करना बाकी रह गया। अब जरा तवज्जो करना, जहां मैं आपको लाना चाहता था बड़ी लंबी ये तफसीर है, लेकिन मैंने इख्तिसार में काम लिया। कारी अजमेर अली साहब जरा तवज्जो करना, अल्लाह फरमाएगा वकीफुहुम, ऐ जन्नत में जाने वालों ठहर जाओ, इन्नहुम मसऊलून, अभी इन लोगों से कुछ सवाल होगा। अब जन्नती लोग कहेंगे मेरे मौला ये हश्र है, वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, मीज़ान जो तेरा हक है वो कायम हो चुका है। मेरे मौला जब सब हिसाब किताब हो गया, माँ की आगोश से लेके कब्र की, माँ की गोद से लेके कब्र की आगोश तक एक एक जर्रे का हिसाब जब मेरे मौला हो चुका, नमाज का हिसाब हो गया, रोजे का हिसाब हो गया, हज और ज़कात का हिसाब हो गया, एक एक जर्रे का हिसाब हो गया, कहाँ से जिंदगी में कमाया, कहाँ पे लुटाया, कहाँ पे इस्तेमाल किया, जवानी कहाँ पे लुटाई, ताकत कहाँ पे सर्व किया, माल को कहाँ पे खर्च किया, जब सब हिसाब हो गया तो मेरे मौला अब ये जन्नत के करीब लाकर तू सवाल करना क्या चाहता। मेरे मौला तेरा सवाल बचा क्या। और मैं उस जमात से भी कह दूं जो झोला और बोरा टांग के गले पे कहती अव्वली पुरशिश नमाज बुअत रोजे महशर की जान उदास बुअत, महशर में सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी, तो मैं तो कहता हूं मौली साहब नमाज का भी तो हिसाब हो गया, अब बचा क्या, अब कौन सा हिसाब रह गया। मेरे मौला नमाज का हिसाब, रोजे का हिसाब, हज और ज़कात का हिसाब, जिंदगी के तमाम मामलात का हिसाब जब सब हो गया तो परवरदिगार अब बचा क्या है। मेरे मौला तू पूछना क्या चाहता है। अब जन्नत के दरवाजे पर ये जन्नती लोग मुंतज़िर हैं और कहेंगे मेरे मौला अब तू पूछना क्या चाहता है। मौला सवाल क्या है। अल्लाह फरमाएगा वकीफुहुम, ऐ जन्नत में जाने वालों ठहर जाओ, इन्नहुम मसऊलून, अभी तुमसे कुछ सवाल करना बाकी है। अब उर्से आफाक़े मिल्लत में बैठे हुए और मिंबर पे वलमा तशरीफ रखते हैं, यकीनन अगर दिलों में अली व फातिमा, हुसैन व हसन की मोहब्बत है तो जरा दिल थाम के सुनना। अल्लाह फरमाता है वकीफुहुम, ऐ जन्नत में जाने वालों ठहर जाओ, इन्नहुम मसऊलून, अभी तुमसे कुछ सवाल करना बाकी है। अब इसी आयत करीमा की तफसीर में जलालतुल इल्म अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने तफसीर दुर्र मंसूर में लिखा है। और इसके अलावा साहिब तफसीर मजहरी अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी, इमाम आलूसी तफसीर रूहुल मानी में लिखते हैं, इमाम सुयूती लिखते हैं, अल्लाह फरमाएगा इन्नहुम मसऊलून, ऐ जन्नत में जाने वालों ठहर जाओ, इन्नहुम मसऊलून, तुमसे सवाल होगा, इन्नहुम मसऊलून ऐ विलायती व महब्बती अलीइल मुर्तज़ा व फातिमा ज़हरा व इब्नाहुमा, ऐ जन्नत में जाने वालों अगर दिल में अली व फातिमा हुसैन व हसन की मोहब्बत है तो जन्नत में चले जाओ, वरना दरवाजे से आय आय जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आफाक़े मिल्लत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्तकबाल कर लें आप हज़रात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शहजादे आफाक़े मिल्लत सैयद गुलाम मुहियुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मोहब्बतों के इस कायनात में अदब व एहतराम के साथ आप तशरीफ़ रखें। पूरा मजमा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम वालिहि व आलिहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं हुजूर आफाक़ मिल्लत के अमानतों की अमीन मुहाफ़िज़ सुन्नियत सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन उर्फ़ सूफ़ी मियाँ साहब तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह ताला इनकी उम्र में मौला बरकतें अता फ़रमाए। आप हज़रत थोड़ी देर मुझे और बर्दाश्त कर लें, उसके बाद मेंबर शरीफ पे आप देख रहे हैं शोरा इकराम की मौजूदगी है। आप हज़रात को सुनना है। ज़रा मोहब्बत से पूरा मजमा कह दे सुबहान अल्लाह, और ज़रा मोहब्बत से कह दो सुबहान अल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा था मिंबर शरीफ पर मशाइख की मौजूदगी है तो चंद बातें आप सुनो यार। बात चली थी फ़ज़ाइल अहले बैत की ना, ज़रा मोहब्बत से कह दो सुबहान अल्लाह। और याद रखना मशाइख का अदब ये बहुत ज़रूरी है। जानते हो हुज़ूर सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि सैयद का एहतराम इस तरह हो, उसको एक मिसाल दे के बात की कि कभी भी उनके अमल और तक़वा की बुनियाद पे अदब का पहलू मत इख्तियार करना। अदब इसलिए हो, ये मत देखना कि वो नवाज़ी कितना बड़ा है, ये मत देखना कि वो ज़ुहद व तक़वा में कहाँ तक है। आला हजरत फरमाते हैं ये देखना कि उसकी रगों में खून किसका है, ये देखना कि उसकी रगों में खून किसका है। एहतराम उसी बात की होनी है। और मेरे इमाम ने तो यही पैगाम दिया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर। आप वो तशरीफ रखे मशाइख की मौजूदगी में चंद बातें आप सुन ले। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने फ़ज़ाइल अहले बैत के हवाले से बात छेड़ी, बात ज़िमरन एक याद आ गई तो मैं अर्ज़ कर दूँ आपको। और यार तुम उनके फ़ज़ाइल की बात करते हो ना जिनके बारे में बेदम साहब ने कहा था, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। अजाय कुछ साहब ने इसमें बहस किया, कहा हज़रत ये शेर कहाँ तक दुरुस्त है। मैंने कहा हो सकता है आपकी फ़िक्र में दुरुस्त ना हो, लेकिन शायद आपकी निगाह वहां तक ना पहुंची। मैं बताऊं प्यारे, साहिब तफसीर दुर्र मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि जिस वक्त हज़रत आदम वाला नबी जिना अलैहि सलातु व तस्लीम और आपकी ज़ौजे मोहतरमा अलैहिस्सलाम जब इनसे वो खताए इस्तिहादी, क्योंकि इसमें भी कुछ लोग आके यहाँ गलती कर जाते हैं, जैसे एक जमात है हरामखोरों की, मोहम्मद अली शूनागढ़ी ने तर्जमा किया ना, वह आसा आदम रब्बहु फगवा, तो माज़अल्लाह लिखता है कि पस आदम बहक गया और उससे गुनाह सरजद हुए माज़अल्लाह। लेकिन सुनो प्यारे, वो बेअदबी की ज़बान है। अदब इसी में है कि पैगंबर की खता को खता कहना भी खता है, इसलिए अदब का मकाम यही है। अब बहरहाल मैं उसमें उस तफसीर में नहीं जाना चाहता, आप तवज्जो करना। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि हजरत आदम 300 साल तक रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाते रहे, मेरे मौला मुझे बख्श दे, मेरे मौला मुझसे जो चूक हुई परवरदिगार मुझे बख्श दे। 300 साल तक रोते रहे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला तफसीर दुर्र मंसूर में लिखते हैं कि जब 300 साल के बाद आपने रब की बारगाह में एक दुआ की, अभी तक कंटिन्यू रो रहे हैं लेकिन बख्शिश का परवाना नहीं मिला। अल्लाह ताला ने फरमाया फतलक्का आदम मिन रब्बी, अल्लाह ताला ने
जनाबे आदम की तरफ कुछ कलिमात को इल्का फरमाया, वही फरमाया और फरमाया फताबा अलैह, इसी पर तुम्हारी बख्शिश मुनहसिर है। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम, इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, ए जनाबे आदम अला नबी जिना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर 300 साल तक रोते रहे, लेकिन आज कहते हैं मेरे मौला, ये आदम तेरी बारगाह में दुआ करता है, अल्लाहुम्मा ग़फिर बिहक़्क़ि मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। एक रिवायत में है अल्लाहुम्मा फिर बेहक़्क़ि मोहम्मद वाली जिनिल मुर्तज़ा वल फातिमतु वब्नाहुमा। मेरे मौला, मैं बख्शिश की दुआ करता हूँ वसीला देकर तेरे नबी का और मौला अली का, उनकी बेटी फातिमा और उनके औलाद का। अब अल्लाह फरमाता है फताबा अलैह, आदम तेरी तौबा कबूल हो गई है। अब इमाम बोल उठे, इसी पर बेदम वारसी कहते, प्यारे सुन लो, बेदम यही तो 5 है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फज़ाइल अहले बैत में आप कहाँ तक जाएंगे? बेदम यही तो 5 है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा वली। मैं एक आखिरी बात कह के बात मुकम्मल कर लूँ, वक्त मजीद हो रहा है, चूँकि अभी शोरा कराम भी तशरीफ़ फरमाए, कारी अजमेर साहब को भी आपको सुनना है। और एक सबसे बड़ी हमारे सामने एक मसला है कि सुबह हमारा एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने ये वक्त अपने लिए पहले लिया है। इंशाल्लाह इसकी जगह फिर कभी अगर मौका मिला तो ये कर्ज हमारे ऊपर रहेगा, इंशाल्लाह कभी इसको अदा करूँगा। ज़रा मोहब्बत से कह दें सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और ज़रा मोहब्बत से बोल दें सुबहान अल्लाह, और ज़रा मोहब्बत से बोल दो सुबहान अल्लाह। लेकिन एक बात प्यारे, ये तकरीर का माहसर समझ लीजिए या समझ लीजिए नसीहत समझ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि फ़ज़ाइल सुनकर आजकल गुमराहों की एक जमात है, नाम निहाद मौलाइयत, जो फ़ज़ाइल मौला अली का दावा तो करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में सहाबा कराम की बेअदबी कर जाते हैं। अल्लाह बचाए ऐसी जमात से। मोरा याद रखो, अल्लाह ताला फरमाता वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने हर सहाबी से भलाई का वादा फरमाया। लिहाजा किसी सहाबी की अदना सी भी बेअदबी ये बंदे को कुफ्र में मुब्तला कर देती। इस वजह से ये मेरी तकरीर का आखिरी पैगाम आप सुनकर बतौर नसीहत आप ये जुमला याद रखें, जिस दौर में हम और आप जीवन गुजार रहे हैं, ये वही दौर है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था एक दौर वो आएगा कि बंदा सुबह उठेगा तो ईमान की हालत में शाम होते होते काफिर हो जाएगा। ये वही जमाना चल रहा है। आज हजारों फितने वजूद में है, आप देख रहे हो। कोई अपने आप को नाम नेहाद मौलाइयत का बताता है, कोई अपने आप को खैर मुक़ल्लिद कहता है, कोई अपने आप को नासबी कहता है, कोई अपने आप को खारजी कहता है, कोई अपने आप को चकलालवी कहता है। आज तरह तरह के फितने वजूद में आ रहे हैं। ऐसे माहौल में बंदा जाए तो किस तरफ जाए? यार हमारी आवाम का क्या होगा? हमारी आवाम को, चूंकि आपके पास इतना इल्म तो नहीं कि आप कुरान उठाकर तफसीर उठाकर आप सच्चाई का पता लगा लो। और याद रखो, शेख मुहक़्क़िक़ अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने आज के बहुत पहले अशरातुल मिशकात में इस बात की वजाहत कर दी और फरमाया अन करीब जो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, सुम्मा खत्त खुतूतन अन यमीनिही व अन शिमालिही। अल्लाह के रसूल ने एक खत बनाते हुए इरशाद फरमाया था मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी। अल्लाह के रसूल ने उसी तरफ शेख मुहक़्क़िक़ अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इशारा करते हुए फरमाया, प्यारे सुनो, ये उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी। इनमें एक फ़िरक़े नाजिया अहले सुन्नत वल जमात और बाकी 72 फ़िरक़े जो होंगे वो सब के सब गुमराह और जहन्नमी हो। क्या मतलब? अब ऐसे माहौल में हम और आप जीवन गुजार रहे हैं, कहां जाएंगे, किस तरफ जाएं? आज जिससे भी पूछो अपने आप को हक होने का दावा करता है। आज वो कहता है हम जन्नती हैं। आज जिससे भी पूछो वो कहता है हम हक पर हैं। आप किसी भी जमात से पूछ लीजिए, वो अपने आप को गलत नहीं कहता है। अहले हदीस से पूछो, वो भी अपने आप को हक पे कहता है। वहाबी से पूछो, वो भी कहता है हम हक पर हैं। चकरालवी से पूछो, वो भी कहता हक पर है।
यही सवाल लेकर मैंने उस्ताद ग्रामी अल्लामा मुफ्ती इमाम रब साहब क़िबला की बारगाह में रखा। मैंने कहा हुजूर, आज जब फितनों की भरमार है, आज फितने उरूज पर है, तो हुजूर ऐसे वक्त में अवाम को कौन सा रास्ता दिया जाए, अवाम के लिए नसीहत क्या होनी चाहिए। हजरत ने फरमाया, बेटा मैं तुम्हें नसीहतन एक बात कह दूं। मैंने कहा हुजूर बताएं, आप जरा तवज्जो के साथ सुनना। हजरत ने फरमाया, बेटा आज के 15-20 साल पहले, 25 साल पीछे जाओ। तो आजकल चूंकि ठंडक का माहौल है ना, अब तो मौसम तब्दील हो रहा है, लेकिन चूंकि हमारे यूपी की ठंडक बड़ी मशहूर है, या कोहरा बड़ा सख्त होता है। आज के 20 दिन पीछे जाकर देख लीजिए। तो कहा हजरत, बेटा आज के 20 साल 25 साल पहले रोड हादसे बहुत बड़े बड़े होते थे। मिसाल के तौर पर कैसे, जब रात में या कोहरे की हालत में बंदा ड्राइवरी करता ना, तो चूंकि रास्ता पता नहीं चलता, तो बड़े से बड़े खतरे होते, बड़े बड़े हादसे होते और उसमें कई जाने जाती। लेकिन जब प्रशासन ने देखा कि रोड हादसे बढ़ते जा रहे हैं और कोहरा की वजह से, अंधेरा होने की वजह से, रास्ता न दिखाई देने की वजह से, तो प्रशासन ने एक काम किया। कहा यार एक काम करो, रास्ता बनाओ ना। तो रास्ता बनाते बनाते एक काम करो कि रोड के दोनों तरफ रेडियम पट्टी का इंतजाम करो, उसमें जहां पे मोड़ हो वहां पे लाइट का भी इंतजाम करो, उसमें एक ऐसी लाइट लगा दी जाए और जगह जगह एक मोड़ पे एक खंबे की शक्ल में लिख दिया जाए कि यहाँ से आगे मोड़ है, यहाँ से आगे निशान बनता है। यानी वहाँ पर रेडियम पट्टी और लाइट लगाकर बंदे को तंबीह की जाती है कि यार चाहे कोहरा हो, चाहे बारिश हो, चाहे उजाला हो, चाहे अंधेरा हो, लेकिन ड्राइवरी करने वाला जब उसके गाड़ी की लाइट जब उस रेडियम से टकराती है तो बंदे को समझ में आ जाता है रास्ता इस तरफ जा रहा है, रास्ता इधर जाने वाला है, यहाँ से हमें किधर जाना है। ये तमाम रास्ते मिल जाते। मैंने कहा हजरत मैं समझा नहीं, मैं रास्ते की बात नहीं कर रहा, अहले हक की बात करता। हजरत ने फरमाया, बेटा बिला मिसाल इसी तरह आज जब फितनों का वजूद है, जैसे प्रशासन ने जब देखा कि कोहरा सख्त होने की वजह से हादसा बढ़ रहे हैं, जाने जा रही हैं, तो उन्होंने एक रेडियम का लाइट का इंतजाम किया, एक रेडियम पट्टी का इंतजाम किया। कहा बेटा ये चूंकि 14वीं सदी है, 1450 साल गुजर गए, आज फितना उरूज पर है, तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रासि कुल्ली सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह ताला ने हर 100 साल के बाद एक मुजद्दिद को पैदा फरमाया, एक मुजद्दिद को पैदा फरमाया। क्या मतलब? कहा बेटा जिस तरह इस सर्द के माहौल में गाड़ी पे हिफाजत के लिए रेडियम लाइट की जरूरत है, आज 72 फिरकों से बचने के लिए एक लाइट अल्लाह ने दी है जिसका नाम इमाम अहमद रजा है, जो मजबूती के साथ इस पे आ गया तो ताजे शरीयत की जबान में बस वो कहता रहे मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बगैर नसीहत है। इस दौर में अगर कामयाबी चाहे तो जिम्मेदारी और मजबूती के साथ मसलके आला हजरत पर कायम रहो। मेरे इमाम ने यही पैगाम दिया और मेरे इमाम ने जिंदगी भर मुस्तफ़ा की तारीफ करते हुए सिर्फ यही पैगाम दिया और कहा तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। लेकिन जब खुल्द की बात आई ना तो उनके नवासे सरकार ताजुश्शरिया ने बात अधूरी नहीं रखी बल्कि इस तरह पूरा कर दिया और कहा अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर कादरी के लिए। मतलब ये है प्यारे, जो इस दौर में मसलके आला हजरत पर मजबूती के साथ कायम है, याद रखो वही सुआदे आज़म पर है, वही अहले सुन्नत पर है, 1000 बार बिला तशबीह हो तमसील वही बंदा हक पर है और वही बंदा जन्नती और कामयाब है।